आप उसको इतना ज्यादा, यानी आप उसको इस हुकूमत की नायल और आपने जजमेंट दे दी कि जी मेरा जनाब मैंने जिसको वोट दिया वो फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? पाकिस्तान मैंने तो ये कहा कि मैंने आपको वोट दिया। पार्टी नून अच्छा, मुझे आगे जाने दें। और आज भी लोग सदाकत भाई को समझते हैं कि ही इज द ओनली ऑप्शन। अच्छा, ये लोग समझते हैं, अच्छी बात है, समझते हैं। वो मैंने भी आपको लोगों को सुनवाया। परवेश खान साहब भाई, हंसने का मुकाम नहीं, रोने का मुकाम सुनाए। वो मैं कामरान आज 600 से 700 लोगों को मिल के आया हूँ। लोग जरूर महंगाई की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह महंगाई एक हकीकत है उस तरह इस मुल्क को बर्बाद करने में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की भी हकीकत है। आज बिजली महंगी है तो मुआहदे इन्होंने किए। अच्छा, अब मेरी बात सुन लें ठंडे दिल से, ठंडे दिल से। आप किस तरह इसका जजमेंट? मेरे भाई जजमेंटल, मैं तो जजमेंटल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो साहिब इख्तिदार हैं। जब मैं आप ऑपोजिशन में थे, इनके मतलब जजमेंटल हुआ करता था, उस वक्त मैं सही था। नहीं है यार, एक मिनट तो सुन ले। साहिब साख हैं, हम क्रेडिबल हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी भाई गई वो इतने बड़े चूल्हे के अंदर, जब लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे तो करना क्या आपकी क्रेडिबिलिटी को? जब लोगों के पेट में खाना नहीं जा रहा, आपकी क्रेडिबिलिटी का CRE पूरी स्पेलिंग डाल के पेट में डाल लें उसको, अगर मसला हल होता है तो वो क्रेडिबिलिटी लोग खाना शुरू कर देंगे। वो क्रेडिबिलिटी हवा में उड़ गई। परवेश साहब, इतनी सीरियस डिस्कशन के अंदर मैंने बड़ा माइंड किया कि आप हंसी हैं, यहाँ पे लोग रो रहे हैं, वो आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं कि तबाही तो आपने फेरी है। मुझे समझ नहीं आया आप हंसी क्यों इस बात पे। इनका साथ दें, इन बेचारों के हालात वैसे ही बड़े ख़राब हुए हुए। इन्होंने पूरे मुल्क को और इदारों को जो है वो अभी सोच और विचार में डाला हुआ है, इतनी अहम तैनाती को लेकर। उसके जरिए 5-6 तैनाती और भी रुकी हुई हैं, तो आपको इनका सपोर्ट करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जी PDM जो है मार्चेस करेगा और धरने देगा और पता नहीं क्या कुछ करेगा। समझ नहीं आई मुझे आपकी पॉलिटिक्स। परवेश खान, कामरान शाहिद साहब जनाब, मैं मानती हूँ कि शायद मुझे नहीं हंसना चाहिए था, लेकिन जो बात इन हालात में भी अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हम क्रेडिबल हैं, तो मेरी हंसी निकल गई। अब मैं इससे माजरत खाऊं, लेकिन मैं इंसान हूँ और इतने ग्रिम हालात में, इतने बुरे हालात में अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो हंसी निकल ही जाती है। मेरे ख्याल में बाकी लोग भी रोते रोते थोड़ी देर के लिए हंस पड़े होंगे ये बात सुन के। बात यह है कि मैं अभी इनके साथ एक और चैनल पे थी और यही हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर ये तमाम बातें आपको पता थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की लुटिया डुबोई, तो आप लुटिया तैराने आए थे, तो लुटिया तैराते तैराते आपने पूरा पाकिस्तान डुबो दिया। आप क्यों आए थे? सबसे पहली बात ये, जब आपको इल्म नहीं था मईशत का क्या हाल है, जब आपको इल्म नहीं था IMF किस बला का नाम है, जब आपको ये पता नहीं था कि आपके पास वो 200 लोग हैं या नहीं जिन्होंने इस मुल्क को मुश्किल से निकालना था, जब हर बात झूठ पे मबनी थी, एक कान में कुछ कह देता था वो बोल देते थे, दूसरे कान में दूसरा दरबारी कुछ कह देता था आप बोल देते थे, लोगों की इज्जत, लोगों की पगड़ियाँ सरे आम आपने उछाली। तो आप क्यों आए भाई? आप आने के लिए इस मुल्क को आग लगाने को तैयार थे, आप आने के लिए PTV को आग लगाने को तैयार थे, आपने आने के लिए पार्लियामेंट के जंगले तोड़े, आपने क्या नहीं किया। चाइनीज सदर का आपने यहाँ दौरा जो है मुलतवी कराया। आप पाकिस्तान की लुटिया डबोने को तैयार थे, लेकिन हम जरूर आए, आपकी ये जिद थी। आज आप आ गए हैं तो क्या 3 साल बाद आपके मुंह से बात अच्छी लगती है कि ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का काम था? और अगर आपको ये इल्म नहीं था कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को कहाँ पहुँचाया है, तो आप अभी भी वक्त है, अभी भी 1.5 साल है, आपके पास तो कोई जादू का चिराग है नहीं जिसे रगड़ने से कोई जिन निकलेगा और हालात ठीक होंगे। आप घर जाइए, आप क्यों बैठे हुए हैं? कितने कितने लोगों की मिजरीज पर, दुखों पर, आंसुओं पर हुकूमत रखी हुई कुर्सी, लोगों की भूख पर रखी हुई कुर्सी, उस पर बैठने में क्या मजा है? अब बात करें, वही बात है, क्रेडिबल है। देखिए, हर चोर ये कहता है मैंने चोरी नहीं की, मैं ईमानदार हूं जी, लेकिन बात वो है ईमानदारी की जो लोग इस पे मुहर लगा दें, पाकिस्तान की अवाम कहें कि वाकई ये ईमानदार हैं। आप अपने मुंह से खड़े हुए अकेले कहते रहें जी मैं ईमानदार हूं, चौक में खड़े हो जाएं सुबह से शाम तक कहते रहें, किसी को यकीन नहीं। एक छोटा सा सबूत दे दीजिए, आप जरा तोशे खाने से बता दीजिए कि जब रोम जल रहा था तो तोशे खाने में से नीरो क्या निकाल कर बेच रहा था? क्यों पर्दे हैं उस पर? और ये रियासत मदीना है, क्यों इस बात पर दबीज पर्दे हैं? क्यों फॉरेन फंडिंग केस पर दबीज पर्दे हैं? क्यों वो कहाँ गई रिंग रोड की इंक्वायरी, कहाँ गई वो आटे चीनी के कमीशन? उसके बावजूद आप कहते हैं हम ईमानदार हैं। ये आप पाकिस्तान के अवाम की जो इंटेलिजेंस है, जो उनकी सियासी समझ बूझ है, उसको ये तमांचा मारते हैं जब ये कहते हैं। और जो शख्स खुद ईमानदार बेशक हो लेकिन चोरों की सरबराही करे तो उसे डाकुओं का सरदार कहा जाता है।
और जो चोरों को पनाह दे, चाहे वो काबीना की आड़ में दे, चाहे किसी जो वजीर मुशीर की आड़ में दे, तो चोरों को पनाह देने वाला चोरी से बड़ा मुजरिम, चोर से बड़ा मुजरिम होता है। आज ये जो पेंडोरा लीक्स आई हैं, क्या आप हमें गिन के बता सकते हैं इसमें से कितने वज़रा आपके साथ बैठे हुए हैं? उससे पहले जितने लोग इंडाइट हुए मुख्तलिफ कमीशनों में, आटे चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, LNG चोरी, चोर भी अब एहतजाज पे आ गए हैं। कामरान शाहिद साहब वो कहते हैं कि चोर भी बुरा मानते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने भी बुरे नहीं कि आप हमें इनके साथ मिला देते हैं। हम वबा के ज़माने में लोगों के जो है मुंह से दवाइयाँ नहीं छीनते, हम सिसकते मरीज़ों की अदवायात नहीं छीनते, हम चंदा चोरी चंदे के डब्बों में हाथ नहीं मारते, हम आटे और जो है खाने पीने की अशिया पर जो है चोरी नहीं करते। हत्ता कि मैंने कहा था इनको सपोर्ट करें कि हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं, अभी वो 18 दिन से इनको समझ नहीं आ रहा कि जवाब क्या देना है, समरी कैसे निकालते हैं, ऑफिसर कैसे चूज़ करते हैं। इनको आप सपोर्ट करें। परविशा साहिबा मुझे तो समझ नहीं आ रही है, आपने फिर उनके ऊपर हमला कर दिया। कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है। मैं आपकी बात को बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम या मुस्लिम लीग नून या जॉइंट ऑपोजिशन कुछ ना कर सकी तो लोग कर लें, लेकिन उस वक़्त मामला हमारे और आपके हर एक के हाथ से निकल चुका होगा, और वो जो इनकलाब टाइप चीज़ होती है वो बहुत खौफनाक होती, और अल्लाह उससे हमें और इस हुकूमत को भी बचाए, लेकिन अल्लाह इस अवाम को ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया जी। लिहाजा ये मेरे साथ ही रहिएगा है जो आप खड़े होकर कहते हैं कि हम लोग क्रेडिबिलिटी है भाई, वो कह रहे हैं आप क्रेडिबिलिटी खाएं हमारी पेस्ट्री समझ के, भूख मिट जाएगी। आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया और मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि जरा मुसद्दिक मलिक साहब रोशनी डालें। मुझे समझ नहीं आ रहा मरीम नवाज साहबा क्या पॉलिटिक्स कर रही हैं भाई। इस मुल्क में महंगाई की आग जल रही है, लोग मर रहे हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे, और वो क्या कर रही हैं, बात जरा सुनवाएं जी, क्या कह रही हैं वो। नाम था इमरान खान, वो कहा करता था जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज चीनी 120 को भी क्रॉस कर गई। तो चोर कौन हुआ? आज जब रोटी 25 रुपए की हो गई तो चोर कौन है? आज जब बिजली 24, 25, 26 रुपए यूनिट है तो चोर कौन है? आज पेट्रोल 138 रुपए लीटर है तो चोर कौन है? वजीर आजम नहीं कर रहा, जिन भूत कर रहे हैं। ये जानता है कि वो शख्स अगर उस कुर्सी से हटा तो इमरान खान की जाली हुकूमत 2 दिन के अंदर अंदर मुंह के बल जमीन पर गिरेगी। इमरान खान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। भले इमरान खान आईनी नहीं, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं, लेकिन हम इसके साथ भी खड़े हो जाते अगर उसने कहीं भी कोई जमहूरी रवैया अपनाया होता। भाई ये मुसद्दिक साहब बाकी बातें समझ आ गई, 3 बातें समझ नहीं आई, जरा एक्सप्लेन कर दे कि जिन भूत पता नहीं क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, और वो शख्स इस कुर्सी से हटा तो इमरान खान भी हटा। भाई इतनी कमजोर गवर्नमेंट भी नहीं है, और जिस थैली में खाता है उसी में छेद करता है। कौन सी थैली में? प्राइम मिनिस्टर के हाथ साफ है भाई, पर्सनली ऑनेस्ट आदमी, किसकी थाली खा के तो छेद कर दी उन्होंने, ये एक्सप्लेन करें जरा। पलविशा साहिबा की गुफ्तगू के बाद तो मेरी गुफ्तगू वैसे ही मांग पड़ गई है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा जी कि आप बड़े पुराने क्रिकेट के फैन है, मुझे पता है, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को माजिद खान साहब लेकर आए थे क्रिकेट में, याद है आपको? जी, और निकाला भी माजिद खान को, इमरान खान नहीं था। जी, तो फिर क्या हाल किया इमरान खान ने माजिद खान का? इसको कहते हैं कि जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। फिर आपको याद होगा कि पूरी पार्टी का खर्चा अरबों में, यानी 1-2 अरब नहीं, अरबों में, बीसियों अरब रुपए खर्चे जहांगीर खान तरीन साहब ने इस पार्टी को खड़ा करने के लिए। आपको वो इंटरव्यू भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि इनका धरना फेल हो गया था, मैंने ऑन को कहा निकाल 50 लाख रुपए, अभी मैं पैसे मंगवाता हूं, अभी इनका धरना चला के दिखाते हैं।
क्या किया इन्होंने जहांगीर तरीन खान साहब के साथ? वो अपने बच्चे की जमानतें करवाने के लिए इधर उधर भेज रहे हैं, कभी उनके खिलाफ कुछ निकल रहा है, कभी कुछ। इसको कहते हैं जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो। फिर आपको याद होगा अलीम खान साहब कितनी मेहनत के साथ यहाँ पे जलसे करवाते थे, कितने पैसे उन्होंने खर्चे, पंजाब का पूरा पीटीआई का खर्चा वो उठाया करते थे। तो वो मेरे ख्याल में कुछ साल भर तो वो भी जेल काट कर आए या 8 महीने। तो इसको कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। तो ऐसी मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अभी आपने भी जेर लब तबसरा किया कि इदारों से तसादम वगैरह वगैरह, तो वो क्या है इदारों से तसादम वगैरह वगैरह? ये पिछले 10 दिन के अंदर आपने किसी बंदे से ऑपोजिशन के सुना है कि एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई? किसी ने नहीं कहा, एक हर्फ नहीं कहा। आपने पिछले 10 दिन में किसी ऑपोजिशन लीडर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपने कोई ISPR की तरफ से जवाब सुने हैं? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हुकूमत की तरफ से एक के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, एक के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रोसेस सही फॉलो नहीं किया जा रहा, क्या कहा जा रहा है कि वजीर आजम की ताकत को सबूताज किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है हम रबर स्टैंप में। भाई कौन कह रहा है आपको? किसने आपसे ये सवाल पूछे? आप रोज आके पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं?